नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे आरएससीआईटी की। ठीक है, तो आपकी तैयारी को और बेटर बनाने के लिए एक और क्लास लेके आया हूं मैं। ठीक है, क्लास को आराम से समझना है आपको और जो आपको आंसर देने हो कमेंट बॉक्स में देती रहिएगा। ठीक है, और एक बात बता देता हूँ शुरुआत में, मैं जो बच्चे नए हैं उनके लिए रोज बताता हूँ। वैसे तो मैं आपके 35% आएंगे भाई एग्जाम में, और 35 में से 35 आपको करने हैं वैसे, लेकिन समय मिलेगा आपको 1 घंटे का। ठीक है, और 1 घंटे के अंदर आपको 35% करने हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 नंबर का होगा, सॉरी 2 नंबर का होगा, और मतलब पेपर आपका रहेगा 70 नंबर का आपका। ठीक है, ओके। और सही बात यह है कि भाई 14% आपको सही पढ़ने पड़ेंगे पास होने के लिए। ठीक है, कर दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं, आराम से। एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड किस टैब में मिलता है? पहला प्रश्न है आपका, ध्यान से पढ़िएगा। एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड किस टैब में मिलता है? क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी। कई बार जल्दबाजी के चक्कर में आपका उत्तर गलत रखा जाता है ओमार सीट में। ठीक है, तो क्लिप बोर्ड में, सॉरी एमएस वर्ड में क्लिप बोर्ड किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में, लेआउट में, होम में या रिव्यू में? जल्दी से बताइएगा। अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड किस टैब में मिलता है भाई? क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिलता है, सॉरी एमएस वर्ड में क्लिपबोर्ड किस टैब में मिलता है? व्यू टैब में, लेआउट टैब में, होम में या रिव्यू में? जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों क्लिपबोर्ड जो ग्रुप मिलेगा वो मिलेगा होम टैब में। कौन से टैब में दोस्तों? होम टैब में। तो सी ऑप्शन इज राइट, होम टैब आएगा यहाँ पे। अब बात की जाए दोस्तों थोड़ी क्लिपबोर्ड की, तो क्लिपबोर्ड के बारे में हल्का सा बता देता हूँ मैं आपको, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लिपबोर्ड के अंदर वो चीजें स्टोर होती हैं जो कट और कॉपी करते हैं हम। जो कट और कॉपी करके डाटा स्टोर करते हैं ना, मतलब डाटा जो कट या कॉपी करते हो आप, वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है भाई साहब? क्लिपबोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। अब आप बोलोगे कितना स्टोर हो सकता है भाई? तो 24 आइटम तक स्टोर हो सकते हैं। कितने आइटम दोस्तों? 24 आइटम्स तक क्लिपबोर्ड में स्टोर हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप कि कितने आइटम स्टोर हो सकते हैं भाई साहब। 24 आइटम स्टोर होते हैं। क्या क्या आइटम स्टोर होते हैं? आइटम स्टोर होते हैं जो कट करते हैं हम, और जो कॉपी करते हैं ना, वो जाके स्टोर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो कई बार होता आ जाता है सवाल कि क्लिपबोर्ड के अंदर कितने आइटम तक स्टोर हो सकते हैं? 24 आइटम तक स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, और क्या स्टोर होते हैं? जो कट या कॉपी करते हैं। ठीक है, और कौन से टैब में मिलता है भाई? होम टैब में मिलता है ये। किस टैब में मिलता है ये? होम टैब में मिलता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको ये। अब चलते हैं दोस्तों आज के दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा है कि एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है? कंपेयर टेक्स्ट, कॉपी टेक्स्ट, ट्रिम टेक्स्ट या एड टेक्स्ट? दोस्तों एग्जैक्ट करता है, कंपेयर करता है दो टेक्स्टों के बीच में। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे 1 2 3, और एक सेल में तो लिख रखा है 1 2 3 लिख रखा है, दूसरे में भी लिख रखा है, जैसे मान लो 1 2 3 लिख रखा है मैंने। तो ये कंपेयर करेगा कि दोनों क्या समान है क्या? हाँ समान है, तो आंसर आएगा इसका ट्रू। ठीक है, अगर असमान है तो क्या आंसर आएगा आपका? फॉल्स आएगा। तो कंपेयर करता है दो टेक्स्टों के बीच में कि दोनों में क्या अंतर है, दोनों क्या समान है कि नहीं है। ठीक है, तो आएगा कंपेयर टेक्स्ट। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर किस लिए होता है? पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर किस लिए होता है? प्रिंट लेआउट डिजाइन के लिए, ऑडियो मैनेजमेंट के लिए, बैकग्राउंड एडिटिंग के लिए या स्लाइड शो के लिए? बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर या हैंड आउट मास्टर किस लिए उपयोग होता है या किस लिए होता है भाई? तो ये होता है दोस्तों प्रिंट लेआउट डिजाइन के लिए। किसके लिए दोस्तों? प्रिंट लेआउट डिजाइन के लिए। ए ऑप्शन इज राइट, प्रिंट लेआउट डिजाइन के लिए। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है भाई, इंटरनेट में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट में आईएसपी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए दोस्तों। इंटरनल सर्विस पैक, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सोर्स पेज या इंटरनेट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम? बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे सही जवाब। किस किस को पता है भाई आईएसपी के बारे में? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। बहुत शानदार प्रश्न है ये, और यहां से बनने के चांस है दोस्तों। स्टार लगा देता हूं इसके, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ओके, आईएसपी से सवाल बन सकता है। तो आईएसपी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या है भाई साहब? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, अब ये क्या होते हैं भाई? आईएसपी होती क्या है? तो आईएसपी होती है ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी मतलब इसकी परिभाषा लिख देता हूं, ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट, INTER, इंटरनेट की सुविधा देती है, सुविधा
देती है। आईएसपी क्या होती है? ऐसी कंपनी जो हमें इंटरनेट की सुविधा देती है, आईएसपी कहलाती है। आईएसपी का पूरा नाम है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, है ना, इंटरनेट सेवा प्रदाता। ओके, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों बी ऑप्शन इज राइट। क्या होगा भाई साहब? बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन इज राइट होगा। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, वर्ड में चेंज केस कहाँ होता है? वर्ड में चेंज केस कहाँ होता है? बताइए दोस्तों, कहाँ होता है चेंज केस? तो वर्ड में जो चेंज केस होता है ना भाई, अगर आपने पढ़ रखा है तो जल्दी से बता दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि वर्ड में चेंज केस कहाँ होता है। तो वर्ड में चेंज केस होता है आप जब होम टैब में जाओगे। किसमें दोस्तों? होम टैब में। होम टैब के अंदर एक ग्रुप निकलता है, उसका नाम होता है फॉन्ट ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है भाई साहब? फॉन्ट ग्रुप होता है। और फॉन्ट ग्रुप के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, उसे बोलते हैं हम चेंज केस। क्या बोलते हैं भाई? चेंज केस बोलते हैं उसको। चेंज केस आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सेंटेंस केस, दूसरा होता है अपर केस, तीसरा होता है लोअर केस, चौथा होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड, और एक होता है दोस्तों टॉन्गल केस। ये 5 प्रकार के आपके केस होते हैं उसमें। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गए होंगे आपको कि वर्ड में चेंज केस कहाँ होता है? होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी, होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में होगा भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको पांचवे में बी भर दोगे आप आराम से। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न क्या है भाई हमारा? एक्सेल में अपर केस फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में अपर केस फंक्शन क्या करता है? अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होंगी तो आपको इसका पता होगा आंसर। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड, कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपको आता है तो आप आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, अपर केस में लिख देता हूं एक बार, मैं एग्जाम्पल लिखता हूं आपके लिए कि भाई जैसे मैं लिख दिया COMPUTER कंप्यूटर, ओके, और एग्जाम वाला ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेगा भाई ये? तो देखो, अगर मैं इसको अपर केस करता हूं ना तो सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। COMPUTER कंप्यूटर, एग्जाम और वाला, मतलब सारे लेटर क्या हो जाएंगे भाई साहब? कैपिटल हो जाएंगे। किससे? अपर केस से। तो यहाँ पे आएगा कि कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस, नहीं, कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस आएगा दोस्तों, सी ऑप्शन आएगा इसमें। और लोअर केस की बात की जाए तो इसमें क्या आएंगे? सारे अक्षर स्मॉल केस में आएंगे, छोटी BCD में आएंगे ऐसे, कंप्यूटर, एग्जाम वाला। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे? ये लोअर केस से आएंगे। किससे आएंगे भाई साहब? लोअर केस से होता है। और कैपिटलाइज वर्ड में क्या होगा? प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर क्या होगा भाई साहब? कैपिटल होगा। समझ गए होंगे आप? पहला लेटर कौन सा होता है? C कैपिटल होगा, E कैपिटल होगा और W कैपिटल होगा। यहाँ पे क्या आएगा? ये आता है दोस्तों प्रॉपर से। किससे आता है भाई? प्रॉपर से आता है। मतलब प्रॉपर के फंक्शन से क्या आएगा? कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर। और लोअर केस के फंक्शन लोअर से क्या आएगा दोस्तों? कन्वर्ट टेक्स्ट टू लोअर केस। ठीक है, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस किससे आता है दोस्तों? अपर से आता है, अपर से। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, पावर पॉइंट में रिकॉर्डेड एनिमेशन कहां से होता है? पावर पॉइंट में रिकॉर्डर एनिमेशन कहां से होता है? ट्रांजिशन से, इंसर्ट से, एनिमेशन पैन से या रिव्यू से? बताइए दोस्तों कहां से होता है? दोस्तों ये होता है एनिमेशन पैन से। किससे होता है भाई? एनिमेशन पैन से होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा सातवां प्रश्न आपको, एनिमेशन पैन। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, इंटरनेट में कुकीज किस लिए होती है? इंटरनेट में कुकीज किस लिए होती है? सेव लॉगिन प्रेफरेंस, इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस या फाइल कंप्रेशन? बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? इंटरनेट में कुकीज किस लिए होती है? तो अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। यहां पे आएगा सेव लॉगिन प्रेफरेंस। ओके, ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है हमारा कि MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग ऑप्शन किस टैब में होते हैं? MS वर्ड में लाइन स्पेसिंग जो ऑप्शन होते हैं वो किस टैब में होते हैं? होम के पैराग्राफ में, रिव्यू में, इंसर्ट में या डिजाइन में? अगर आपने MS वर्ड पढ़ रखा होगा तो लाइन स्पेसिंग का जो ऑप्शन है वो आपको दिखा होगा।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, कहाँ मिलता है आपको ये ऑप्शन। दोस्तों ये ऑप्शन मिलेगा आपको होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज राइट, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको ये ऑप्शन मिलता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें प्रश्न की ओर, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है भाई, ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में क्लीन फंक्शन क्या करता है? एक्सेल में क्लीन फंक्शन क्या करता है? रिमूव स्पेस का, रिमूव फॉर्मूला का, हाईलाइट डाटा का, रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर का। बताइए दोस्तों एक्सेल में क्लीन फंक्शन क्या करता है, जल्दी से आप बताइएगा मुझे। दोस्तों एक्सेल में जो क्लीन फंक्शन काम करता है वो करता है रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर का। किसका दोस्तों? रिमूव नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स का, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न है भाई कि पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रिगर का उपयोग किस लिए होता है? पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रिगर का उपयोग किस लिए होता है? स्टार्ट एनिमेशन ऑन ए क्लिक, रिमूव एनिमेशंस, क्लोन स्लाइड या ऐड नंबरिंग का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। पावर पॉइंट में एनिमेशन ट्रिगर का उपयोग किस लिए होता है भाई? दोस्तों ये होता है स्टार्ट एनिमेशन ऑन ए क्लिक, मतलब एक क्लिक में आप एनिमेशन स्टार्ट कर दो, ठीक है। स्टार्ट एनिमेशन ऑन ए क्लिक, ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? 11वां। ओके, क्लास को अभी तक आपने शेयर नहीं किया अपने दोस्तों के पास तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, जिससे इस क्लास का बेनिफिट सभी लोगों को मिल जाए, ठीक है। और आप मुझे बताइएगा कि आपके इन 11 प्रश्नों में से कितने प्रश्न एकदम सही हो चुके हैं भाई, ठीक है। तो किसके 11 में से 11 सही हो चुके हैं जल्दी से बताइएगा मुझे। अब चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। इंटरनेट में अपलोडिंग का अर्थ क्या है? इंटरनेट में अपलोडिंग का अर्थ क्या है? डाटा सेविंग ऑन कंप्यूटर, सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट, डिलीट फाइल या डाटा प्रिंटिंग। बताइए दोस्तों अपलोडिंग का मतलब क्या होता है? तो अगर आप किसी को फाइल भेजते हैं ना भाई इंटरनेट के द्वारा, मतलब किसी को फाइल भेजते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपलोडिंग। क्या बोलते हैं भाई? अपलोडिंग। तो यहाँ पे आएगा सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट, सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट। बी ऑप्शन इज राइट, सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट क्या कहलाता है दोस्तों? अपलोडिंग कहलाता है। तो अपलोडिंग का अर्थ क्या होता है? सेंडिंग डाटा टू द इंटरनेट। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं भाई बिना किसी देरी के 13वें प्रश्न की ओर। वर्ड में वाटरमार्क कहां से लगाया जाता है? वर्ड में वाटरमार्क कहां से लगाया जाता है? इंसर्ट से, डिजाइन से, होम से या व्यू से? बताइए। देखो वाटरमार्क क्या होता है मैं बता देता हूं आपको। जैसे मान लो आपके पास में एक पेज है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट है आपके पास में, और इस डॉक्यूमेंट के पीछे अगर मान लो कोई हेडिंग आप लगाते हो, कुछ कॉपीराइट आप लगाते हो अपने तरीके से, जैसे मैं लगा दिया यहाँ पे, मैं लगा देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिख दिया हल्का सा ऐसे लिखा का जाएगा, जैसे कि देखो मैं लिख दिया यहाँ पे COMPUTER, कंप्यूटर एग्जाम वाला, ठीक है, एग्जाम वाला ऐसे लिख दिया मैंने। तो एक तरीके से वाटर मार्क हो जाता है पीछे। तो पेज के पीछे जो वाटर मार्क लगता है वो कहाँ से लगता है भाई? वो लगता है दोस्तों डिजाइन से। किससे लगता है भाई? डिजाइन से लगता है। तो किस किस का सही है भाई डिजाइन? यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, डिजाइन। ओके, डिजाइन टैब, डिजाइन टैब के अंदर आपको मिलेगा वाटरमार्क का ऑप्शन, वहां से आप वाटरमार्क लगा सकते हैं आराम से, ठीक है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 14वें प्रश्न की ओर। एक्सेल में सब्स्टिट्यूट फंक्शन का उपयोग किस लिए होता है? रिप्लेस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, रिमूव नंबर्स, चेंज फॉर्मेट या हाईलाइट टेक्स्ट का। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा रिप्लेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट, रिप्लेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ए ऑप्शन इज राइट, रिप्लेस पार्ट ऑफ टेक्स्ट। ओके, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। इस क्लास में 15 प्रश्न थे और उम्मीद करता हूं 15 प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है भाई? जल्दी से बताइएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करने का शॉर्टकट क्या है? F2 है, F5 है, F8 है या F9 है? दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट में स्लाइड शो शुरू करना है तो उसका जो शॉर्टकट है वो है दोस्तों F5। क्या है भाई साहब? F5 से आप क्या कर सकते हैं? स्टार्ट स्लाइड शो, F5, ठीक है। ओके, और जाते जाते एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में देके जाना चाहूंगा जिसका नाम होगा 16वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16 लिख देता हूं मैं यहाँ पे कि MS वर्ड में
MS वर्ड में सेवेज, सेवेज की शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट क्या है। ठीक है, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं आपको। पहला ऑप्शन दे देता हूं मैं, ठीक है, मैं ऑप्शन लिखता हूं वाइट पेन से। ठीक है, पहला ऑप्शन है भाई आपका कंट्रोल एस से, दूसरा ऑप्शन है बी में F12 से। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे शिफ्ट प्लस एस से। ठीक है, या यहाँ पे आ रहा है चौथा ऑप्शन जो है ये सी है, ध्यान रखना सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन रहेगा आपका F5 से, F5 से। ठीक है, तो एकदम इजी पर्सन है, वैसे तो ज़्यादा हार्ड पर्सन है नहीं, बहुत इजी पर्सन है, और इसको तो आप आराम से कर दोगे, चुटकियों में कर दोगे। ठीक है, और ऑप्शन देखे नहीं होंगे तब से पहले आपने ऑप्शन दे दिया होगा, वैसे मैं उम्मीद करता हूँ। यह आपका HW है आज का, ध्यान से देख लीजिएगा कि MS वर्ड में सेवेज की शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस है, F12 है, शिफ्ट एस है, या फिर एक तरीके से F5 है। जल्दी से बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। और ये क्वेश्चन नंबर 16 है। ठीक है, और 16 में क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में बताना मुझे। क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक बनता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताना क्लास के बारे में कुछ, और साथ में अपने उन फ्रेंड्स के पास क्लास को शेयर करना जिनकी कंप्यूटर की कोई भी एग्जाम है। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलते हैं फिर।